ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कॉमर्स के रिगार्डिंग सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, वेदर इट इज़ थियरी और प्रैक्टिकल, है ना। अकाउंट स्टैट्स, इको, ओसी एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, आज का टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। चलिए, ये मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, कंपनी के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वैसा तो तीन होता है, एक एमओए, एओए और तीसरा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, लेकिन दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है एमओए एंड दूसरा जो होता है एओए। व्हाट इज एमओए एंड एओए? तो एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखिए, इसको हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, इसको हम इंटरनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी कंपनीज के अंदर ये पूरे अंदर की चीजों पे काम करता है, कंपनी के अंदर वाली चीजों पे। ये डॉक्यूमेंट से मेरे को बाहर वाले लोगों से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एमओए को हमको बाहर वाले को शो करना पड़ता है, क्योंकि ये एक हिसाब से डॉक्यूमेंट है जो मेरे को दूसरे लोगों से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए, आज जो हम चीजें सीखने वाले हैं एमओए के बारे में सीखने वाले हैं। एमओए को मैं दो पार्ट में बांटा हूं, एक तो एमओए के मीनिंग क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एमओए में क्या क्या चीजें रहती है। देन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए, दोनों चीजों को बहुत बारीकी से सीखेंगे, फिर कल मैं वीडियो लाऊंगा एओए पे। ठीक है, चलिए। ओके, सो बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग हम पूरे डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है। कंपनी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उसका क्या रोल है ना, क्यों कंपनी बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने क्या डिस्कस किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट कहलाता है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कहलाता है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट क्यों कहलाता है, वो भी चीजें इसमें समझ में आएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए, एमओए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। ओके, जाहिर सी बात है, हम क्या समझ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है कंपनी का। ठीक है, दूसरा क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास कितने पावर्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, कंपनी चल रही है तो कुछ ना कुछ तो गोल होगा, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो किस ऑब्जेक्टिव से काम कर रही है वो भी इसके अंदर मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूजफुल फॉर ऑल द पार्टीज। यहां पे अगर मैं एक्सटर्नल पार्टीज यूज कर दूं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑल द एक्सटर्नल पार्टीज, इट इज यूजफुल फॉर ऑल द एक्सटर्नल पार्टीज। कंपनी के बाहर जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए, कंसिडर कीजिए मैं एक कंपनी हूं, तो मेरे से बाहर के लोग कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं, तो वो जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सारे लोगों के लिए ये जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही देख के वो लोग अपना डिसीजन बनाते हैं। मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे, है ना, सारी चीजें मेंशन होंगे, तो उसको देख के वो लोग डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी पे पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इस कंपनी को उधार पे सामान दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये सारे चीजों को जो हेल्प करता है वो कौन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए, एक चीज को ध्यान में रखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमको अपने कंपनीज के रिगार्डिंग सारे चीजें मेंशन करनी रहती है, जैसे कंपनी का नाम, है ना, कंपनी का नाम क्या रहने वाला है, कौन से ईयर में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ना, लिखा था ना अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का एग्जिस्टेंस कब हुआ, कब चालू हुआ कंपनी, एंड इसका मेन ऑफिस कहाँ है। जैसे हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, अगर किसी को बातचीत करना है, मान लीजिए किसी कंपनी से रिगार्डिंग, लेट्स सपोज ये एक ए लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है, अब मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर हूं, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अपना बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है। अब मेरे को अगर कुछ परेशानी हुई तो मैं किससे बात करूं, कहां जाके बात करूं, तो उसके लिए क्या होता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब एक प्लेस डिसाइडेड होगा, वहां पे वो कंपनीज के की पर्संस बैठते हैं, इंपॉर्टेंट पर्संस बैठते हैं, जिनसे मैं जाके कॉन्टैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड
ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट, एमओए इज कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले तो ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है। जैसे हमारी जिंदगी में ऐसा बोलते हैं ना कि संविधान संविधान, तो ये संविधान है क्या? तो संविधान हमको कुछ राइट्स देते हैं, साथ में हमको कुछ लिमिट देते हैं। लिमिट कैसे? जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम बोलते हैं ये चीज गलत है, किसी पे हाथ उठा दिया, गलत था, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं मानता है। तो बस उसी तरीके से एमओए जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है कंपनी का। कंपनी का कुछ दायरा होता है जो कि एमओए में लिखा होता है कि भाई इतने कैपिटल से ऊपर आप नहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इतने कैपिटल से ऊपर आप लोगों से पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है जो कि एमओए में मेंशन्ड होता है, ठीक है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मेंशन्ड होंगे वो सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, उस लिमिट में रह के कंपनी को काम करना पड़ेगा। इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। लास्ट पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन इट। अगर मान लीजिए कंपनी चाहती है कि मेरे एमओए में बदलाव लाएं, तो क्या आसानी से कर पाएंगे ये चीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एमओए में एक बार स्पेसिफाइड हो जाता है तो इन केस कंपनी ग्रो हुई, उसको अपनी चीजें बदलनी है, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना है, तो इसके लिए उसको एक बड़ा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। बड़ा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, बहुत सारे लोगों का जितने भी मेंबर्स हैं उनका मीटिंग होगा, तब उस तरीके से चेंजेस आता है। इसीलिए बोला गया है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन एमओए। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, मतलब फंडामेंटल, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का माना जाता है। इसके अंदर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखती है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीज इसके अंदर रहती है, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। तो ये थे हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए एमओए के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्लॉजेज क्या क्या हैं, है ना। जैसे संविधान के अंदर कुछ है ना, धारा नंबर 307, धारा नंबर 302, तो इस तरीके से धारा है, तो उसी तरीके से मेमोरेंडम के अंदर क्लॉजेज हैं, है ना। तो कौन से क्लॉज होते हैं, क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है, वो सारा चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।